नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है। लाउड स्पीकर 98 FM से सेहत सही इलाज में एक प्रोग्राम में आज हम आए हुए हैं चरगावा PSC में। तो आइए बात करते हैं। अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं दीपांजलि गुप्ता चरगावा PSC से मनीष गुप्ता नेटवर्क प्रोफेसर। और सर आप अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मैं मनीष तिवारी शिक्षा करना जी। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो टीबी बीमारी है ये कैसे फैलता है और इसके लिए क्या हम उपचार कर सकते हैं। जो ये टीबी है, ये सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये बैक्टीरिया होती है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया है जो कि जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होती है, या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट में हार्ट की प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को ज़्यादा ये कवर। तो ऐसे बैक्टीरिया तो ये जो है ये सबके अंदर होती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है। जब ये बैक्टीरिया हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है और बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, तभी बैक्टीरिया हमको अटैक कर देती है। इसमें भी हमें दो टाइप की होती है, मतलब पल्मोनरी होती है जो थ्रेड टाइप की होती है, और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है। बाल और नाखून को छोड़ के टीबी कहीं भी हो सकती है। फीमेल में यूट्रस में हो सकती है, गांठ होता है, तो जिसको भी 2 हफ्ते से खांसी आ रही हो, उसका वजन कम हो रहा हो, या रात में पसीना हो रहा हो, या उसको कहीं गांठ हो, या यूट्रस में बांझपन वाला केस हो इनफर्टिलिटी का, तो उसको टीबी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये ऐसे ही इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन यही है फैलने का कि बॉडी की इम्यूनिटी वीक हुई और सामने वाला को हमारे सामने खांस दिया, छींक दिया और बैक्टीरिया ड्रॉपलेट्स के मात्र से अगर पहुँचता है तो उसको चांसेस है, बहुत चांसेस है कि उसको टीबी हो सकता है। जी। उसके लिए बचाव क्या है सर? बचाव जैसे कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है जी, तो इसका हम दवा चालू कर देते हैं। खाली डायग्नोसिस करने के बाद दवा चालू कर देते हैं और उनके घर में सबको बुला करके जितने कॉन्टेक्ट में लोग होते हैं सबका हम लोग फिर जाँच करवाते हैं। फिर उनको उसमें से किसी व्यक्ति को मान लीजिए नहीं निकलता है बीमारी, तो फिर उनको उनके घर वाले को बचने के लिए दवा देते हैं, तो TPT जिसको बोलते हैं, टीबी प्रिवेंटिव पीरियड, और दवा देते हैं। और दवा का कोर्स होता है 3 महीने का, और एक है 6 महीने के लिए बच्चों को दी जाती है, उसमें आइसक्रीम चलाई जाती है। 3 महीने में आइसक्रीम उसमें। और दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस तरह का दिक्कत हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये करना चाहता हूँ, कभी किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से उसे खांसी आ रहा हो, लग रहा हो, सीने में दर्द हो, इस तरह का किसी का भी दिक्कत हो रहा है, तो आगे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को जांच करवाएं, अपने गाँव के आशा और आंगनबाड़ी से संपर्क करें, और उसके माध्यम से आएंगे तो इलाज बेहतर हो जाएगा। और कोई ऐसे आप नहीं बताना चाहता किसी को आशा आंगनबाड़ी, बहुत लोग होते हैं कि बीमारी कुछ लोग होते हैं जैसे टीबी बीमारी को छुपाना चाहते हैं, या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जो लोग इस तरह का आपको भय है, या मतलब सर इसमें जैसे बहुत लोग होते हैं जो बीमारी को छुपाना चाहते हैं जी, तो उसमें ये किया जाता है कि उनको बोला जाता है कि आप आइए, आप किसी को बताइएगा नहीं, आपका इलाज हम यहाँ से चलाएंगे, जो गुप्त रहेगा आप और हम करेंगे, क्योंकि बेसिकली पेशेंट को इलाज से मतलब है जी, और हमको इलाज देना है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से उनको दवा प्रोवाइड करा देते हैं, अपना दवा खाते रहते हैं। ऐसे भी केसेस आते हैं कि मतलब एक बार अगर टीबी लोगों को हो गया है तो क्या दोबारा भी मतलब चांसेस होते हैं, मतलब कि रिपीट करने का, मतलब रिपीट हो सकता है? जी सर, दोबारा भी हो जाता है कई पेशेंट को। जैसे पेशेंट लापरवाही कर देते हैं, या तो कोई से पेशेंट होते हैं तो ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं, फिर वापस पुनः हो जाती है दिक्कत। और कोई लोग जैसे मान ली खान पान में कमी कर दिए, तो जो बैक्टीरिया जो रहती है फिर जैसे एक्टिवेट हो जाती है। इसमें करना ये रहता है कि जैसे कोई भी पेशेंट जब यहाँ इलाज चल जाता है, 6 मंथ का फर्स्ट लाइन ड्रग में 6 मंथ के इलाज की जाती है, तो हर उसके बाद जब दवा कोर्स कंप्लीट कर लेता है पेशेंट, तो बीच बीच में उनका 2 फॉलो कराया जाता है, IP और CP। उसके अलावा कोर्स कंप्लीट करने के बाद इनको हर 6 मंथ पे फॉलो करवा लेना वो जरूरी है। हाँ, वो जरूरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोग का। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।